नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन हिसार और हरियाणा प्रदेश में भी कैप्टन के नाम से मशहूर नेताजी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और चक्रव्यूह में कोई और फंसाने वाला नहीं बल्कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका 8 सितंबर को जब नारनौंद विधानसभा क्षेत्र जो कैप्टन की जन्मभूमि भी है और कैप्टन की राजनीतिक क्रमस्थली भी है, उसके 3 अलग अलग क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम थे। उन्हीं कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु को हराने वाले वर्तमान में जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम को कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा तवज्जो देना, राम कुमार गौतम को कैप्टन साहब के से ज्यादा नजदीक बैठाना। और पहली बार ऐसा हुआ है जब कैप्टन अभिमन्यु के सामने भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता नारनौंद से चुनावी तैयारी कर रहा हो। ये 2 ऐसी बातें हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि फौज के कैप्टन रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, पंजाब और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे, मूल रूप से नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के खांडाखेड़ी निवासी, और जो 2 चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ चुके हों, नारनौंद से 1 बार विधायक भी रहे पिछली टर्म में, और मनोहर कैबिनेट में वो बड़े भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। लेकिन पिछली बार जब वो मंत्री बने तब प्रदेश में एक जाट आरक्षण हुआ। जाट आरक्षण को लेकर के जब कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी को फूंका गया, उसके बाद से कैप्टन अभिमन्यु के जो राजनीतिक सितारे हैं वो लगातार गर्दिश में चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी हार के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण जाट आरक्षण से संबंधित रहा। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तब उनके सामने एक विपरीत परिस्थितियां तब पैदा हुई जब उनके धुर विरोधी पंडित राम कुमार गौतम, जो उन्हें हरा करके नारनौंद के विधायक बने, उनकी पार्टी उन राम कुमार गौतम समेत बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया, जेजेपी ने, और कैप्टन अभिमन्यु के राजनीतिक सितारे और ज्यादा गर्दिश में चले गए। अब पार्टी में उनके पास कोई बहुत लंबा चौड़ा पद भी नहीं है। उसके बाद राज्यसभा चुनाव हुए, उनमें भी एक आस और उम्मीद थी कि कैप्टन अभिमन्यु को एक जाट चेहरे के रूप में राज्यसभा में भेजा जा सकता है। वहां भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चला, लेकिन राजनीति में उनसे सीनियर ओम प्रकाश धनखड़ वहां बाजी मार गए। दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं, जाट जाति से आते हैं, लेकिन यहां भी कैप्टन पर धनखड़ भारी पड़े। अब फिर से जो ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आता दिखाई दे रहा है, त्यों ही कैप्टन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए, उनको घेरने के लिए बहुत से नेता जो है अपने तर्कस से उन्होंने तीर बाहर निकालने शुरू कर दिए। जब से कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद की राजनीति में सक्रिय हुए हैं 2009 के विधानसभा चुनाव से, नारनौंद हलके में भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता उनके सामने टिकट मांगने का प्रयास नहीं कर रहा था, कोई नेता कह नहीं रहा था। हालांकि कुछ नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से उनसे काफी सीनियर हैं, हालांकि कैप्टन अभिमन्यु भी उनका मान सम्मान करते हैं एक आर्य समाजी और संस्कारित परिवार से होने के नाते। लेकिन वो लोग जिन्होंने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा,
वो भी अब कैप्टन अभिमन्यु से दूरी बना रहे हैं। उनके कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बना ली है, उनके बुलावे पर भी वो लोग नहीं जा रहे, और उन्होंने एक और नेता को उनके पैरेलल चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। उनको जिन लोगों ने पार्टी को सींचने का इस क्षेत्र में काम किया, वो नेताजी अब कैप्टन अभिमन्यु की बजाय किसी और नेता को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार पार्टी की टिकट किसी ऐसे आदमी को दिलाएंगे जो नारनौंद में रहता हो, नारनौंद हलके में हो, ना कि वो नारनौंद से बाहर का बाशिंदा, आज के दिन उसका मकान बाहर हो। उनका सीधा सीधा निशाना कैप्टन अभिमन्यु की तरफ है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु रोहतक में रहते हैं, मूल निवास स्थान उनका बेशक गांव खांडा खेड़ी है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक जो उनके प्रतिष्ठान है वो ज्यादातर रोहतक में ही हैं। इसके अलावा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहां जनसंवाद का कार्यक्रम रखा, उसमें भी उन्होंने हल्के के लोकल विधायक होने के नाते, बेशक वो जेजेपी कोटे के हैं, लेकिन रामकुमार गौतम अक्सर और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। खट्टर साहब को बड़ा शरीफ और ईमानदार आदमी वो बताते रहे हैं, और लिहाजा उनकी, चूंकि रामकुमार गौतम भी पुराने भाजपाई और बड़े लंबे अरसे तक वो भाजपा में रहे। एक वो समय था जब 2 ही विधायक भाजपा के बने थे, और उन 2 में 2005 की बात मैं कर रहा हूं, रामकुमार गौतम को विधायक दल का नेता उस समय चुना गया था, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, और फिर उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, फिर बीजेपी में आ गए। इस तरह से उनका राजनीतिक, जेजेपी में चले गए। राजनीतिक जो सिस्टम था वो लगातार विभिन्न पार्टियों में हिचकोले खाता हुआ अब वो जेजेपी से विधायक हैं, लेकिन जेजेपी में भी वो दुष्यंत चौटाला और पार्टी से नाराज हैं। बीजेपी की सरकार के साथ हैं, वो मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ हैं। जिन गांव में कार्यक्रम हुआ कैप्टन साहब के विधानसभा क्षेत्र नारनौंद में, वहां भी मुख्यमंत्री जी ने लोकल विधायक होने के नाते रामकुमार गौतम को अच्छी तरजीह दी। उनके जो नारनौंद में भी कार्यक्रम किया, जो रामकुमार गौतम का गांव है, और बड़ी बात यह रही कि रामकुमार गौतम के जो ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, पूरे हलके में एक चर्चा चल पड़ी कि एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु के पांव कतरने की, के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। अब उनको टिकट मिल पाती है या नहीं मिल पाती, क्योंकि एक वो दौर भी था जब कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में वो लोगों को टिकटें दिलाने के प्रयास में थे। हालांकि वो बहुत बड़े स्तर पर कामयाब नहीं हो पाए, उनके समर्थकों को बड़े स्तर पर कोई टिकटें नहीं मिल पाई, ना ही उनको खुद को लोकसभा की या राज्यसभा की सीट मिल पाई, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल पाई, ना प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल पाया। लिहाजा हल्के में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि इस बार जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु की भी टिकट कट जाए, क्योंकि वो पिछला चुनाव यहां से हार गए थे, और हल्के में भी तब से इतने ज्यादा सक्रिय वो दिखाई नहीं देते, कभी कभार हल्के में आते हैं। और दूसरी चर्चा ये भी है कि जो नेता उनके साथ पिछले चुनाव में थे, चाहे वो उन्होंने 2009 का चुनाव लड़ा, 14 का लड़ा, 19 का लड़ा, अब उन नेताओं ने, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनसे दूरी बना ली है। लिहाजा कैप्टन अभिमन्यु की 2024 में विधानसभा में पहुंचने की डगर से पहले उनके सामने एक और बैरिकेड ये खड़ा है कि उनको टिकट मिलती है नारनौंद से, या उन्हें अपने लिए कोई और विधानसभा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। लिहाजा ये तो समय बताएगा, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु बड़े नेता हैं, उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी अच्छी है, लेकिन राजनीति में बड़े बड़े धुरंधरों की टिकट कटते हुए हमने देखा है। राजनीति में ऐसे ऐसे बड़े बाप की औलादों की टिकटें हमने कटते देखा है, बड़े बड़े राजनीतिक अक्षत्रपों की टिकटें कटते हुए देखा है। ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस और भी दूसरी पार्टियों में ऐसा होता रहा है। लिहाजा हम लगातार कैप्टन अभिमन्यु और नारनौंद विधानसभा की राजनीति से आपको वाकिफ कराते रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री
मनोहर लाल जी का जन संवाद कार्यक्रम का ये दौरा कैप्टन अभिमन्यु की धड़कनें बढ़ा गया, उनके समर्थकों को चिंतित कर गया, उनके समर्थकों में बेचैनी भी रही। और एक और ये सुगबुगाहट भी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में है कि पिछले चुनाव में जब 2019 का विधानसभा चुनाव था तो कैप्टन अभिमन्यु ने बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जनसभाएं, कार्यक्रम नारनौंद में करवाए, जिसकी वजह से एक विशेष जो वोट बैंक उनके साथ लगा था वो खासा नाराज हो गया और वहां एक ऐसा प्रचार उस विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गया कि कैप्टन अभिमन्यु अपनी संभावित हार को देखते हुए बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बुला रहा है। अगर खुद अपने दम पर कैप्टन साहब चुनाव लड़ते, क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके लिए वोट मांगे तो आप ये समझ लो कि आप मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हो, तो हल्के में ये भी एक बड़ा सेटबैक कैप्टन अभिमन्यु को लगा, उनकी हार का एक बड़ा कारण रहा। लिहाजा देखना यह है कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठ पाता है, कैप्टन अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, ये समय बताएगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव और कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।